चाहते हैं, कैंसर होने के चांसेस कम करना चाहते हैं, दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं और उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को रूटीन में लाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ उस्मान, केयर होम्यो क्लिनिक मंडी बहाउद्दीन। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, कैंसर होने के चांसेस कम करना चाहते हैं, दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं और उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को रूटीन में लाना चाहते हैं, फैटी लिवर जिगर की चर्बी को कम करना चाहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम करना चाहते हैं, अपनी खून की नालियों में जमा हुआ फैट जो है उसको पिघलाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है। कौन सा मौका है अभी बताता हूँ, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जनाब, वो मौका है हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का। रमज़ानुल मुबारक में कुछ एहतियातें अगर हम कर लें तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी कंट्रोल हो सकती हैं बग़ैर किसी एफ़र्ट के। वो एहतियातें कौन सी हैं? सहरी और इफ्तारी में हमने वो एहतियातें करनी हैं कि सहरी और इफ्तारी दोनों में एक तो हमने चीनी को कंट्रोल करना है। वहाँ पे जो हम मीठी चीज़ें ले रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो शरबत या जूसेस आ जाते हैं उनको, और स्पेशली उनमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, मुझे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ आई कि इफ्तारी में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बोतलों का क्या मतलब है। कोई उसका वहाँ पे मतलब नहीं बनता। तो उसके साथ ही और भी जो चीज़ें हम मीठी ले रहे होते हैं तो चीनी जो है उसको कम से कम करें अपनी सहरी और इफ्तारी में। उसके बाद दूसरी चीज़, नमक को भी कंट्रोल करना है कि बहुत सारी चीज़ें, समोसे, पकोड़े, अपना चाट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ हमने नमक का इस्तेमाल कम करना है। और एक और चीज़ है कि चिकनाई जो है, तली हुई चीज़ें जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो चिकनाई का इस्तेमाल भी हम इस दौरान अगर कंट्रोल कर लें, बंद कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर लें जिनके अंदर चिकनाई ना हो, तो सहरी और इफ्तारी में ये चीज़ें अगर हम कर लें तो यकीन मानिए कि कोलेस्ट्रोल लेवल, शुगर, दिल की बीमारियों का ख़तरा, वज़न बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल हो सकती हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो 14, 15, 16 घंटे जो है वो आप बिल्कुल जो है ना, वो एक तरह से आप समझ लें कि आप कीटो डाइट पे चले जाते हैं। कीटो डाइट क्या चीज़ है, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वीडियो आ जाएगी। तो दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने वाटर इनटेक जो है वो ठीक रखना है। इफ्तारी के बाद आपने इफ्तारी के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना वो कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन इफ्तारी कर लें, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली, कुछ टाइम गुजर गया तो फिर आप वक्फे से आधा गिलास, पूरा गिलास, आधा गिलास, पूरा गिलास पानी जो है उसको पिएँ। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से, रोज़े की वजह से गुर्दों पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपका सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक चलेगा, आपकी जो फैट्स वगैरह वो हैं वो डिज़ोल्व होंगी। तो आपने पानी जो है, वाटर इनटेक जो है वो ठीक रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। कोल्ड ड्रिंक की मैंने बात कर दी कि आपने बहुत बचना है। इसके अलावा फ्रेश जूस आप लें सहरी में, इफ्तारी में। दही भल्ले एक अच्छी चीज़ है, सहरी और इफ्तारी में ली जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके साथ ही आप सलाद और फ्रूट्स को जो है वो ज़्यादा रखें बजाय तली हुई चीज़ों के और इस तरह की चीज़ों के। सलाद और फ्रूट्स को जो है वो सहरी और इफ्तारी में वो ज़्यादा रखें, तो इससे आपके वो स्किन का डैमेज नहीं होगा, गुर्दों का डैमेज नहीं होगा, और जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं वीडियो के शुरू में वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल होंगी। तो अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक को हम सब के लिए ईमान की सलामती का ज़रिया बनाए और अच्छी सेहत का ज़रिया भी बनाए। बहुत शुक्रिया।